आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन को सजा के, संवार के, सुव्यवस्थित करके आपको आपसे रूबरू कराने का एक माध्यम है। आपके लव में, रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में, तुम्हारे शादीशुदा जीवन में आ रही हर समस्या का सीधा समाधान। तुम्हारी शादीशुदा में दिक्कत हो या तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारे प्यार में दिक्कत हो या तुम्हारी पर्सनल लाइफ में, उसको पूरी तरह से ठीक करने का एक अद्भुत साधन है। और वो भी तुम्हारी अपनी वजह से, तुम्हें ठीक करके, तुम्हें सुव्यवस्थित करके। अगर आज मैं कह रहा हूं आज मैं कह रहा हूं कि अगर आप रंगना चाहते हो एक रंग में, अगर तुम दो नहीं एक होना चाहते हो, अगर तुम दो जिस्म एक जान बनना चाहते हो, दो लोगों को एक करने की अगर भावना आपके अपने अंदर है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर कंप्लीटली तुम्हारा हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे प्रेम करने लग जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर 100% तुम्हारे हिसाब से काम करने लग जाए, तो सावधान, आज का दिन तुम्हारा है। मैं कह रहा हूं कि एक छोटा सा पान, एक मीठा सा पान आपके अपने जीवन में आपको कलरफुल कर सकता है। जरा देखिए पूरा का पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। मैं कह रहा हूं कि एक छोटा सा पान, एक मीठा सा पान आपके अपने जीवन में आपको कलरफुल कर सकता है। चिकितांबूलं मनसा मया विरचितम् भक्ति प्रभो स्वीकुरु। ये तांबूल ऐसा है जो बाहर से मुराल नहीं करता, अंदर तक आपको रच देता है। तांबूल वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, तंत्र में, मंत्र में पान का बड़ा विधान है। पान के बगैर किसी भी सात्विक पूजा में, किसी भी मंगल कार्य में, किसी भी षोडश संस्कारों में से कोई भी संस्कार पान के बगैर संभव नहीं है। यहां तक कि आदर सत्कार के लिए भी पान के बगैर अधूरा माना जाया करता है। पान भारतीय संस्कृति में नहीं, आयुर्वेद में भी बहुत बड़ी औषधि है। जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें से 70% बीमारियों को दूर करने की क्षमता, यहां तक कि हार्ट अटैक से भी बचाने की क्षमता पान में है। पान बहुत बड़ा ताकतवर है। पान की एक विज्ञान है। अभी तक मैं जो कह रहा था ये शायद तुम जानते हो, अब जो कहने जा रहा हूं ये जिन्होंने मुझे सुना होगा वही जानते होंगे। बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। पान की अपनी एक विज्ञान है। और पान क्या कहता है, तुम्हारे मतलब की बात करके चलूं तो तुम्हें जल्दी समझ आएगा। भाई उसका आकार दिल से जुड़ा हुआ है, इसलिए जोड़ा है। ध्यान से जुड़े रहिए, अंतिम तक बने रहिएगा कि आज तुम्हारे लिए चमत्कार होने वाला है। पान का अपना एक विज्ञान है। पान कहता है कि अपने वृक्ष से उसका कनेक्शन कभी टूटता ही नहीं है। क्या नहीं होता? अपने वृक्ष से उसका कनेक्शन कभी टूटता नहीं है। ध्यान से समझना। अपने वृक्ष से कनेक्शन नहीं टूटता मतलब उसको जब अपने वृक्ष से काटा जाता है, कट किया जाता है और उसको कहीं ले जाते हैं, जितनी भी दूर लेके जा सकते हो आप चले जाओ, कई दिनों तक वो अपने वृक्ष को भूलता नहीं है, वैसा ही हरा भरा बना रहता है। अच्छा देखो, ये एक छोटी बात है। इसको और थोड़ा गहन करते हैं और गंभीर करने की कोशिश करते हैं। पान की एक और दिशा है, वो अपने वृक्ष के साथ एकदम कनेक्शन खत्म नहीं करता। पान टूटने के 24 घंटे बाद भी अगर आप उसकी जड़ काट दें, क्या कह रहा हूं ध्यान समझना, पान कटने के बाद पान तोड़ के आप ले जाओ, जहां भी ले जा सकते हो। 24 घंटे में आप जितनी भी दूर ले जा सकते हो। आप हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से उसको दूर ले जाइए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा दूर ले जा सके। उसके बाद जब भी चाहें, पान सूखने के पहले, पान जिंदा होना चाहिए वहां, यहां जैसे ही जड़ कटेगी पान वहां तुरंत खत्म हो जाएगा। जैसे ही पेड़ से जड़ काटी जाएगी वैसे ही पान जहां भी हो, उसी का एक पत्ता पास हो, उसी का एक पत्ता दूर हो, जो जहां भी है वहां खराब हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि पान अपना कनेक्शन नहीं तोड़ता। पान ये कहता है कि तुम्हारा कनेक्शन तुम्हारे कार्मिक अकाउंट से कहीं ना कहीं तरह से बना हुआ है। पान कहता है कि मैं आपके अपने कई जन्मों के संस्कारों को दर्शाता हूं। जिस प्रकार से तुम्हारा नाभि से कनेक्शन कभी खत्म नहीं होता। अब तो विज्ञान भी कहने लगी, अब तो डॉक्टर कहने लगे कि भैया अपनी नाभि का जो नाल है ना उसको रखवा दीजिए, सुरक्षित रख दीजिए, ये अमृत है, इसकी दवाई बन सकती है, आप कितनी बड़ी बीमारी से भी बच जाएंगे। डॉक्टर कहने लग गए। रामायण तो पहले ही कहती थी रावण के नाभि में अमृत था, कहते थे ना। संस्कार है, कभी फिर बताएंगे, लंबी कहानी और बड़ी बहुत मजेदार है। आज मैं कह रहा हूं कि पान के रंग से आप अपने प्रेम को रंग सकते हो। आज मैं कह रहा हूं कि पान के रंग से आप अपने प्रेम को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने रिलेशनशिप को, अपने आप को और अपने जीवन को रंग सकते हो। तो जान लो उस पूरी की पूरी व्यवस्था को, जान लो उस पूरे के पूरे संसाधन को। ये दुनिया की वनस्पतियों में दूसरा ऐसा पत्ता है जो हरा होने के बाद लाल हो जाता है। जो लोग रंगों के बारे में जानते हैं ना, मैंने मेहंदी वाले दिन में बताया था, शायद ध्यान से समझना। जो लोग रंगों के बारे में जानते हैं उनको पता है कि हरे के बाद लाल नहीं हो सकता। पहला न्यूट्रल व्हाइट, फिर उसमें कुछ डालो तो लाल, लाल में कुछ भी मिलाओ तो वो ग्रीन की ओर भागता है। लाल में पीला थोड़ा सा मिक्स किया जाए, करके देखना, वो हल्का ग्रीन होना शुरू होगा, और जितना बढ़ाते जाओगे उतना वो ब्लैक की तरफ बढ़ेगा। हरा होने के बाद लाल नहीं हो सकता। हरे में आप कुछ भी ऐसा नहीं मिला सकते कि वो लाल हो जाए। हरे को आप काला कर सकते हो, हरे को आप नीला कर सकते हो, पर हरे को लाल नहीं कर सकते। पान हरे के बाद लाल हो जाता है। जब आप मुंह में डाल के खाते हैं उस सामग्री मिक्स करके, तो वो लाल होता है। और क्या कहते हैं? प्यारे को पान को, प्यारे को मेहंदी। जो बहुत प्रिय लोग होते हैं ना, उनको पान रचता है, उनको पान बहुत, जिनको पान बहुत रच जाए, पान बड़ा लाल हो उनके मुंह में, तो लोग कहते हैं भाई इसको लोग बहुत प्रेम करते होंगे, इसको लोग बहुत चाहने वाले होंगे, इसको देखो कितना मुंह लाल होता है पान खाने से। इसके चाहने वाले, इसको प्रेम करने वाले, इसको अपनाने वाले, इसको मानने वाले बहुत बड़ी संख्या में होंगे। यश कीर्ति बढ़ेगी इसकी। इसीलिए शायद आदर का, सम्मान का सबसे बड़ा सूचक है पान। जो लोग तंबाकू नहीं खाते, जो व्यसन नहीं करते, उनको भी खाना खाने के बाद सीधा और मीठा पान खिलाते हैं। पान को प्रेम का दूसरा आकार माना जाता है। पान प्रेम के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहन करती है। जब शादी और विवाह में पहली रस्म होती है, बिल्कुल पहली फर्स्ट रस्म, जिसको आप, कुछ लोग एंगेजमेंट कहते हैं, कुछ लोग बर इच्छा कहते हैं, शॉर्टकट में बर इच्छा बोलते हैं, उसका एक्चुअल नाम है बर इच्छा। जब लड़का छेकने के लिए जाते हैं ना, तो क्या करते हैं पता है? एक दूसरे को पान खिलाते हैं। और ये बात यहीं नहीं रुक जाती। जब शादी के लिए पहले दिन लड़की का पिता और लड़के का पिता आपस में मिलते हैं, तो पान एक दूसरे के हृदय में चिपकाया जाता है और कहते हैं कि हृदय से हृदय मिलाया जा रहा है, दिल से दिल को मिलाया जा रहा है। ऐसे ही जब भावर का टाइम आता है, तो वर कन्या के हाथ में जो वास्तविक कन्यादान होता है वो पान से करते हैं, पान में सामग्री रखते हैं। कहते हैं दो कुलों को एक किया जा रहा है। ये सारी की सारी क्षमता पान में है। पान की महिमा मंडन इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम इस उपाय को सामान्य न समझो। छोटा सुनने में लगने वाला ये उपाय बहुत पावरफुल है, बहुत कारगर है। इस उपाय को पूरा जानेंगे, पूरा समझेंगे, तो ओवरऑल कहने का सीधा संबंध ये है कि पान जो है वो तुम्हारे जीवन को रच सकता है, रंगीन कर सकता है, कलरफुल कर सकता है। और पान तुमको प्यार दिला सकता है, तुम्हारे जीवन में प्यार कंप्लीटली कूट के भर सकता है। तो जान लीजिए वो व्यवस्था। पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीजें और बता देता हूं। पान मंदिर में देने से आपके जीवन में प्रेम बढ़ता है, दाम्पतिक जीवन ठीक होता है। पान मंदिर में चढ़ाने से, देवी को खिलाने से आपके अपने जीवन में मधुरता, प्रेम, आनंद और वैभव बढ़ता है। इस बहुत सामान्य उपाय बता रहा हूं। पान अपने पूज्य को, गुरु को, अपने घर में किसी जिसको बहुत प्रेम करते हो उसको खिलाने से, आपके सामान्य किसी दिन कभी भी कैसे भी खिलाने से आपके जीवन में प्रेम बढ़ता है। अब आपको वो विधि, वो परंपरा, वो सिस्टम बता रहा हूं। दो तरीके, एक वशीकरण कैसे करते हैं पान से, और दूसरा पान से प्रेम कैसे पाया जाता है। लगा हुआ पान रविवार, मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार, इनमें से किसी भी दिन लगा हुआ पान, इनमें से किसी भी दिन 3 उंगलियों से पकड़ा जाए, फर्स्ट फिंगर, रिंग फिंगर और अंगूठा,
ये दोनों उंगलियां अलग हो जाए। ये अपने आप में एक मुद्रा है। इससे पकड़ के अपने ऊपर से 3 बार उतारिए और मस्तक में, गले में, हृदय में, नाभि में और अपने दोनों थाइस में टच करके जिसको भी आप खिला देंगे वो आपके वश में हो जाएगा। गुरु आदेश आवश्यक है, बी केयरफुल। कोई भी उपाय काम तब करता है जब गुरु का आदेश होता है, और किसी भी गलत भावना से किया हुआ उपाय काम नहीं करता। उपाय काम नहीं करते, गुरु का आदेश काम करता है। तो सब तुम जान ही गए होगे इतने दिनों में, बात करते करते समझते समझते, है ना। तो बहुत ध्यान से, बड़ी सात्विकता से सही जगह इस्तेमाल कीजिएगा। अब दूसरा वो उपाय जिसमें किसी को खिलाना नहीं, किसी को पिलाना नहीं, उसके बावजूद भी प्यार तुम्हारा होगा। अब तुमको करना यह है कि लगा लगाया पान किसी भी पॉलिथीन में करके आपको शनिवार की रात्रि में या मंगलवार की रात्रि में अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाना है, और प्रातः काल उठ करके सिर्फ मुंह में डाल के उसको पूरा काट काट के कुल्ला करने के पहले, बहुत ध्यान समझना, कुल्ला करने के पहले उसको पूरा मुंह में रख करके कट 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 कट, सिर्फ आगे के दांतों से जितना मैक्सिमम उसको कट कर सकते हो, साइड के दांत कम इस्तेमाल करें, उसको जितना भी कट कर सकते हो मुंह में रख करके उतना कट करके उसके बाद किसी भी पॉलिथीन में उसे डाल करके अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतार करके बाहर फेंक दें। ऐसा करने से आपके जीवन में प्यार में आ रही संकट, मुसीबत, तकलीफें सब दूर हो जाती हैं। जो आपसे नफरत कर रहा था, जो आपसे दूर भाग रहा था या भाग रही थी, वो आपकी तरफ आने लगते हैं। वो चाहे तुम्हारा पति पत्नी हो या तुम्हारा रिलेशनशिप में तुम्हारा प्यार हो, किसी भी संदर्भ में अगर कोई तकलीफ आ रही है तो ये करते ही बेनिफिट मिलता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। परमात्मा तुम्हारे जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, आनंद, वैभव और खूब सारा प्यार भरे। भगवान शिव तुम्हें हमेशा प्रसन्न करे। अपना ध्यान रखिएगा, पानी खूब पीजिएगा, मुस्कुराइएगा और सुंदर बनने की कोशिश कीजिएगा। प्रीवियस लाइफ कभी शेयर नहीं करते, पैसों का आदान प्रदान नहीं करते, बुराइयां बिल्कुल निषेध है, नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके सात्विक और सहज रहने की कोशिश करें। प्यार देने से प्यार बढ़ता है। तुम उस लायक बनो कि तुम्हारे अंदर की सुगंधी आसपास के माहौल को सुगंधित कर दे। बहुत ध्यान रखिएगा अपना। ओम नमः शिवाय।